नमस्कार साथियों, आज आपको ऐसे दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि चित्रकूट यदि आप आना चाहते हैं तो एकदम अलग होते हैं। आपको पता है रामसैया स्थान पर आ चुके हैं और आज आपको ऐसा स्थान दिखाने वाले हैं जहां भगवान श्री राम माता सीता सोया करती थी। तो रात के समय पे वहीं पे इस जंगल पे सोया करती थी और उस शिला को भी आपको दिखाएंगे और यहीं पर कहा जाता है कि एक प्राचीन कुआं भी स्थित है, उसको भी आपके दर्शन कराएंगे। तो चलिए रामसैया पर चलते हैं और आपको त्रेता युग के समय की वो चट्टान दिखाते हैं कि कैसे कितनी लंबाई थी भगवान श्री राम की और वो किस स्थान पर सोया करते थे। साथियों, आप देखते हैं कि इस स्थान पर अनेक भक्त आते रहते हैं जो कि भंडारे का आयोजन करते रहते हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इनका भंडारे का आयोजन हो रहा है और ये पूरा स्थान है मंदिर का एक प्रवेश द्वार। यहाँ पर भी एक मंदिर है, लेकिन जो प्रमुख मंदिर है वो आपको आगे है, उसको भी आपको दिखाएंगे। महंत जी से भी आपसे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के प्रमुख द्वार पर। रामसैया शिला के दर्शन करने के लिए आपको इस स्थान पर आना पड़ेगा और आप देखते हैं कि श्री रामसैया स्थान के दर्शन करने के लिए ये पूरे पहाड़ के दर्शन आपको करने पड़ते हैं और इस पहाड़ की जो महिमा है वो एकदम अलग है। तो आइए सबसे पहले आपको रामसैया शिला के दर्शन कराते हैं, उसके बाद यहाँ का और भी महत्व बताते हैं कैसे त्रेता युग के समय में वो चट्टान थी और भगवान श्री राम की आखिर कितनी लंबाई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस चट्टान में यहीं पर हनुमान जी के भी दर्शन आपको होते हैं और यहीं पर आपको ठाकुर जी के भी दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ जब आते हैं तो आपको थोड़ा राम नाम का जाप भी करना पड़ता है। हमारे साथ है महाराज जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर 5 मिनट राम नाम का आपको संकीर्तन करना चाहिए और यहीं पर संत सेवा की जाती है। श्रद्धानुसार आप दान कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल पर आपका। तो ये स्थान पर जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 5 मिनट बैठकर राम नाम संकीर्तन करना होता है और यहीं पर आप श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। तो चलिए आइए, यहाँ पर ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, यहीं पर आप बगल में देखेंगे कि ठाकुर जी का मंदिर है और यहाँ से आपको इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चलना है और आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे उस समय की शिला थी। आखिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग है। तो सबसे पहले आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको परिक्रमा करनी होती है और परिक्रमा के बाद ही आप उस चट्टान पर पहुंचते हैं जिसके आपको दर्शन कराने हैं। तो त्रेता युग के समय में ये वही स्थान है, वही जंगल है जहां पर भगवान राम माता सीता सोया करती थी और इसी जंगल पर उन्होंने अपनी तपस्या की थी। इस शिला को भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जो कि हनुमान जी का दर्शाया गया है। यहाँ पर उनके भी दर्शन होते हैं। पूरी कर लेते हैं, ये चारों तरफ शिले की परिक्रमा को पूरी करना है और पूरी करने के बाद आपको इन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना है। ये उसी समय के पत्थर हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी महिमा कितनी अलौकिक है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर उनके चरण चिन्ह भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय श्री राम। जय श्री राम। भक्तों आपको जय श्री राम। सभी को एक बार आप जय श्री राम जरूर कमेंट करिएगा। ये रामसैया है। भगवान जब यहाँ वनवास काल में आए, 11.5 वर्ष यहाँ रहे चित्रकूट में। तो दिन में भगवान जैसे स्फटिक शिला है, जानकी कुंड है, स्नान करती थी, राम घाट है और कामदगिरी में भगवान बैठ करके ऋषियों के साथ में सत्संग करते थे, पूजा करते थे वहाँ। और सायंकाल रात्रि में आकर के भगवान यहाँ विश्राम करते थे माता सीता के सहित। तो ये देखिए शिला में जहाँ राम जी का विश्राम है, ये पूरा विश्राम है बीच में ये। और इधर सीता जी सोती थी एक करवट में, एक करवट देखिए। अच्छा, ये सीता जी का स्थान एक है। करवट, हाँ। अच्छा, ये करवट के बल। और ये बीच में एक बाण है, मर्यादा बनाया है भगवान ने। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है भगवान को। तो ये बीच में मर्यादा है और बगल में देखिए जहाँ सिंदूर से लिखा हुआ है वो राम जी अपना धनुष रखते थे वहाँ। अच्छा, ये राम जी का धनुष है। तो भगवान जब आए तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप जाइए चित्रकूट में। तो लिखा है उन्होंने, चित्रकूट गिर करो निवासूता तुम्हारा सब भांत सुबासु। आप चित्रकूट में जाइए, आप वहाँ बैठने की, खाने की, पीने की, सोने की सारी व्यवस्था है। तो भगवान यहाँ करके और यहाँ विश्राम करते थे। ये रामसैया के नाम से जाना जाता है। ये भरतपुर मार्ग में है।
आप जब भरतकूप मार्ग में आते हैं तो आपको इस स्थान की विशेषता, जैसे कि महाराज जी ने बताई, आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई शिला की कितनी है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर भगवान श्री राम की उस समय कितनी लंबाई रही होगी, कितना दिव्य अलौकिक स्वरूप रहा होगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर इस स्थान पर जो चरण, आपको यहाँ पर जो पूरे चिन्ह देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर माता सीता जी के मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उस समय भी मर्यादा को बनाए रखा, तो उसके लिए यहाँ पर एक बाण समान रखा जाता था बीच में। और ये जो स्थान है, मैं आपको दिखा पा रहा हूं कैमरे से, ये पूरा स्थान यहाँ पर भगवान श्री राम यहाँ पर सोया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शिला है पूरी जंगल के एकदम किनारे है और इसकी लंबाई बहुत ही बड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिव्य स्वरूप यहाँ पर रहा होगा। ये आप चारों तरफ से जब आप मंदिर का नजारा देखेंगे तो आपको पूरा प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा। यदि आप यहाँ आते हैं तो आपको एकदम सब कुछ भूल कर आना चाहिए। और यहाँ पर आप जब देखते हैं तो चारों तरफ जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो पेड़ हैं वो भी आज भी, वो पेड़ जो गाते हैं उनकी मधुर ध्वनि जब आप सुनेंगे तो आप एकदम अचंभित रह जाएंगे। तो सबसे पहले महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, यहाँ पर आपको कैसे आना चाहिए उनको? ये हम कहना चाहते हैं कि चित्रकूट में एक मेन स्थान यानी प्राचीन जगह एक रामसैया है और दूसरा स्थान है कामदगिरी, जहाँ भगवान बैठ करके पूजा करते थे। तो भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि जो भी आवे तो कम से कम रामसैया और कामदनाथ का परिक्रमा जरूर करके आवे और रामसैया के दर्शन लें, इसलिए कि भगवान यहाँ इस शिला में 11.5 वर्ष भगवान विश्राम किए हैं। ये वही प्राचीन शिला है जो भगवान इसमें छोड़ कर गए अपने निशान, ये वही शिला है। तो मेरा ये अनुरोध है भक्तों से, सब लोग आइए और भगवान राम और माता सीता के दर्शन कीजिए, स्वयं दर्शन कीजिए। अच्छा, जैसे भक्ति भाव शुरू करना चाहते हैं, भक्ति शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे उचित, जो सबसे अच्छा स्थान है तो वो कहाँ माना जाता है? ये सबसे अच्छा स्थान, सबसे उचित, ये देखिए पूरा चित्रकूट ही है। यहाँ कोई ये नहीं है कि यहाँ क्या अच्छा है क्या नहीं, चित्रकूट में पूरा सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो शांति, जो सुखमय यहाँ बैठने से और 2 मिनट संकीर्तन करने से मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। यहाँ शांति, भगवान जहाँ सोए हैं वो उसको शांति जहाँ मिली होगी, भगवान वहाँ विश्राम किए, तो यहाँ शांति मिलती थी भगवान। आपको भी पता है भक्तों कि आप उसी स्थान पर सोते हैं जहां पर आपको एकदम शांति का अनुभूत होती हो, शांति मिलती हो। आप ऐसे स्थान पर बिल्कुल सोना नहीं पसंद करते हैं कि जहां पर अशांति हो, शोरगुल होता हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पीछे आप जंगल देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे ये जगह है। आधुनिकता के दौर पर इसे थोड़ा सा जरूर परिवर्तित किया गया है, जो आवश्यकता अनुसार किया गया है। लेकिन ये जो आपको शिला आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये शिला उसी समय की शिला है। और यहाँ का जो पत्थर है, यहाँ पर आप यदि आ जाते हैं तो मन को एक अद्भुत शांति देखने को मिलेगी। तो सभी भक्तों से ये निवेदन है कि जरूर इस शिला के दर्शन करें और एक बार यहाँ पर माथा जरूर टेकें। यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर माथा टेकते हैं तो आपको एकदम अलग अनुभूति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की क्या महानता होगी। तो सबसे पहले महाराज जी ये बताइए हमें कि यह स्थान जो है, यदि यहाँ पर कोई आता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, कहाँ से वो आए? यहाँ जैसे भगवान आते हैं, दर्शक आते हैं यहाँ, तो सबसे पहले शिला के दर्शन करते हैं। भगवान जो आते हैं शिला के दर्शन करके, जिसके पास टाइम है, अगर नहीं है तो 2 मिनट बैठ करके यहाँ राम नाम संकीर्तन करते हैं और बाद में यहाँ से कीर्तन करने के बाद इस शिला की परिक्रमा करते हैं। इसमें बहुत बड़ी शांति मिलती है भक्तों को। ये वो अद्भुत शिला है कि जो भी मन्नत, जो भी मांगते हैं भक्त लोग, उनको भगवान राम और माता जानकी देती है। तो ये वो शिला है। सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं, शयन दर्शन, इसके बाद संकीर्तन करते हैं, इसके बाद परिक्रमा करके फिर अपने गृह को जाते हैं। ये उसकी शिला का। तो आपको यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ के दर्शन जरूर करना चाहिए। सभी भक्तों को राम राम। यदि आप वीडियो इसी तरह देखते रहते हैं, आप यदि कोई सहयोग करना चाहते हैं मंदिर के नाम पर और यहाँ आस्था के नाम पर कोई भी सहयोग देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा। आपका नाम पता सहित आपको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। आपकी जो सेवा होगी तो आप अपनी भक्ति अनुसार आप यहाँ पर दान कर सकते हैं और आप जितना दान करेंगे आपकी भक्ति अनुसार, आपके नाम के अनुसार यहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की इसी तरह बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। जय श्री राम।